नमस्कार साथियों। अच्छे मूड में या बुरे मूड में जागना संयोगवश नहीं होता, ये आपके हाथ में होता है। अच्छे मूड में जागने के लिए आपको क्या करना होगा? नमस्कार साथियों, आज हम रॉन्डा बर्न के 14वें दिन की एक्सरसाइज अपने दिन को जादुई बनाए तक पहुंच गए हैं। और इस 14वें दिन की एक्सरसाइज में हमें ये बताया गया है कि हम सुबह कैसे अच्छे मूड में जागें ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा रहे। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप रात को अच्छे मूड में सोएं। इसलिए रॉन्डा बर्न ने रात को जादुई पत्थर की एक्सरसाइज बताई है कि आप हाथ में जादुई पत्थर लें और दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें और धन्यवाद करें। ऐसा करके जब आप रात को सोते हैं तो पूरे रात में आपकी गुड वाइब्रेशन रहती है और जब सुबह उठते हैं तो आपका मूड भी अच्छा होता है। और आप कोशिश करें कि अच्छी बातें सोचकर प्रकृति का धन्यवाद करते हुए जागें कि आज आप जीवित हैं। आपको एक दिन मिला है जीने के लिए, कई लोगों को तो वो दिन भी देखने को नहीं मिलता। तो ये प्रभु का गिफ्ट है। तो जो प्रभु ने हमको पूरा दिन गिफ्ट में दिया है, तो हर चीज़ के लिए हमको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। तो पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा, बहुत ही लाइट निकलेगा और आपके चारों तरफ एक खुशी का माहौल रहेगा। आप ये करके देखिए। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो सुबह उठते ही पूरे दिन के लिए एक योजना बना लीजिए और वो योजना के अनुसार आपके कार्य सफल होते हुए अनुभव कीजिए। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़े या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली जाएंगी और दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर होंगे कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज़ के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदारी थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं है। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे हैं। रात का जादुई पत्थर अभ्यास और सुबह उठते ही 10 नियामतें गिनना, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत अपनी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आप करके देखिए। आप सुबह सुबह जब हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं जो सुबह जागने के बाद आपके काम में आती है, आपके काम को सरल बनाती है, आप ये करके देखिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते रहिए तो आपकी मनोदशा बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मेरी
किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल दें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ को अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं, चाहे ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज़ पर। जब मैंने पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बिल्कुल भी आनंददायक नहीं लगता था, जैसे कि सुपरमार्केट जाने का काम। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियाँ भी मिल गई, उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच भी किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। सुपरमार्केट में ख़रीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में ख़रीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। और जब क्लर्क मेरे सामान को काउंटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं ख़रीदना भूल गई थी। तो ऐसे होता है जादू। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। आई एम सो ग्रेटफुल। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदायक दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो ठीक है, नहीं तो मन में भी बोल सकते हैं। और आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में कभी पहले नहीं मिली थी, और एक के बाद दूसरे सप्ताह और एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें मिलती रही। तो अब हम 14वें दिन की एक्सरसाइज के कंक्लूजन पर आ गए हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिननी है। 10 नियामतों की सूची बनानी है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें।
हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मॉर्निंग में मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें और हर योजना के पहले ही धन्यवाद शब्द कहें। नंबर 3 पॉइंट, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4 पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। इस प्रकार से 14th डे की एक्सरसाइज हमें करनी है। इस एक्सरसाइज से आपको ज़रा सा भी लाभ पहुंचता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं बहुत ही अधिक कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ ये वीडियो बनाकर, ताकि सब लोग अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता को महसूस कर सकें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अपनी जीवन को सुखद बना सकें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।